अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना साजिद और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। जिस तरह आप सबको पता है कि कल पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब का इलेक्शन था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही थे और नून लीग के और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके उम्मीदवार हमजा शहबाज थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ने 186 वोट जो हैं वो कास्ट किए और जो नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान की तादाद 179 थी और वाज़ेह बरतरी चौधरी परवेज़ इलाही को हासिल हो गई और वो आइनी तौर पर पंजाब के वज़ीर आला बन गए थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अपनी जेब से एक ख़त निकाला और उसको जवाज़ बनाकर 10 वोट जो हैं काफ लीग के वो मुस्तरद कर दिए। उन्होंने ये कहा था कि ये ख़त मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने भेजा है जो पार्टी के हेड हैं, और उनसे मेरी 3 बार टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने अरकान को चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने से मना कर दिया है। जबकि राजा बिशारत जो काफ लीग के एमपीए हैं वो खड़े हुए, उन्होंने डिप्टी स्पीकर से ये कहा कि जनाब ये जो आपके पास ख़त है इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री पार्टी का फ़ैसला होता है उसकी ही अहमियत होती है, और जो पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड हैं वो साजिद अहमद ख़ान भट्टी हैं और सबका ये मुश्तरका फ़ैसला हुआ था कि हमारा जो कैंडिडेट है वो चौधरी परवेज़ इलाही है, हमने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देना है। इसलिए जो आप ये रूलिंग दे रहे हैं ये गैर आइनी है और आप गलत कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने किसी की एक ना सुनी और सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को जवाज़ बनाकर उसने ये फ़ैसला सुना दिया। इस गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी और मुल्क भर में करोड़ों लोग जो हैं वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ निकले थे। परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच में। आज उसकी समाअत चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान थे उनकी जानिब से वाज़ेह रिमार्क्स थे कि ये जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने ये गैर आइनी है, क्योंकि 63A आइन में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी फ़ैसला करेगी कि वोट किसको देना है। और उन्होंने बार बार डिप्टी स्पीकर का तज़किरा किया और उनको बुलाया कि वो पेश हों और हमारी मामलत करें कि उन्होंने किस फ़ैसले का हवाला दिया जो हमने किया था। लेकिन डिप्टी स्पीकर के वकील जो इरफान कादर, जिनके पास आज बोलने को कुछ ना था, और उन्होंने ये कहा था कि मेरी तैयारी भी नहीं है, मैं तो पहली दफ़ा हाज़िर हुआ हूँ, और वो टाइम लेकर चले गए और इसकी समाअत जो है वो मंडे तक जो मुलतवी हो गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब अवाम ने इनको मैंडेट ही नहीं दिया तो ये क्यों इक़्तिदार के साथ जो है चिमड़ना चाह रहे हैं? वजह क्या है? वजह इनकी भी नहीं है। जरदारी जो है वो इसको, जो हमजा शहबाज है, ये शरीफ फैमिली है, इसको घसीटना चाहता है, क्योंकि जरदारी जो है वो कल इनका दुश्मन था, आज इनका दोस्त है, और उसे पता है कि कल शहबाज शरीफ मुझे क्या कहता रहा है और वो मेरा पेट फाड़ कर वो जो है वो कह रहा था कि मैं दौलत निकालूंगा और सड़कों पे घसीटूँगा, और जरदारी भी इनको चोर कहता रहा है कि नवाज शरीफ सबसे बड़ा जनाब चोर है। लेकिन जरदारी इनसे कोई बदला ले रहा है, क्योंकि ये जो फ़ैसला है ये रिवर्स तो हो जाना है, ये मंडे को हो जाए या ट्यूसडे को हो जाए, लेकिन इस फैसले ने रिवर्स होना है। लेकिन जैसे ये रिवर्स होगा तो मुस्लिम लीग नून की जो जग हंसाई है वो और ज़्यादा होगी। इसलिए इनको खुले दिल से, जैसे इन्होंने रिज़ल्ट तस्लीम किए थे, ये इस्तीफ़ा दे देते और कहते कि ठीक है जी, आपका हक़ है और आप आएँ अपना वज़ीर आला बना लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी जानब जो चौधरी शुजात हैं वो जो है वो उन्होंने जो ये फ़ैसला किया है उससे बहुत हैरानगी हुई है, और दोनों ख़ानदान जो हैं वो एक ही ख़ानदान है और उसमें दरार पड़ गई है, क्योंकि
10 के 10 MPs ने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिया था और वो चौधरी परवेज़ इलाही को ही जो है वो काफ लीग का सरबराह मानते हैं। इन दोनों ख़ानदान के दरमियान जो दरार पड़ गई है अब ये मिटने वाली नहीं है। चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने वो फ़ैसला किया है कि ये जो फ़ैसला है ना तो काफ लीग की आवाम जो कारकुनान है वो कबूल कर रहे हैं और ना इनके ख़ानदान में ही ये कबूल होगा। इस फ़ैसले से उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हैं उन पर भी बहुत बड़ी कदगन लगा ली है। और उन्होंने ये फ़ैसला किया क्यों? अगर उन्होंने ये फ़ैसला करना तो पहले कह देते कि मैं इमरान खान के जो कैंडिडेट है उसको वोट देना ही नहीं चाहता और परवेज़ इलाही को मना कर देते कि भाई आप इमरान खान की जानिब ना जाएं, मैं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हूँ। तो अब जब पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा था, इंतज़ार में सब बैठे थे, जो अरकान हैं वो सब असम्बली में मौजूद थे, तो खुफिया ख़त भेजने की क्या ज़रूरत थी उन्होंने? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जरदारी से पैसे लिए थे, कुछ का ये कहना है कि उन पर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, लेकिन कुछ और ये कह रहे हैं कि उनकी कोई डील हुई थी कि यहाँ पर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को बनाएं और वफाक में हम आपके जो बेटे हैं चौधरी सालक हुसैन उसको जो डिप्टी वज़ीर आज़म बना देंगे, क्योंकि पहले परवेज़ इलाही भी डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा, चंद दिन की बात है। लेकिन चौधरी शुजात को ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। तो इस जो फ़ैसला डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी जो रूलिंग देकर चौधरी परवेज़ इलाही को जो इलेक्शन से बाहर किया है, ये फ़ैसला रिवर्स होना ही होना है। लेकिन इससे नून लीग को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसका जो वाज़ेह इशारा है वो नवाज़ शरीफ ने भी दे दिया है। लेकिन अब मरियम नवाज़ जो हैं वो खुलकर जो अदारों के ख़िलाफ़ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है और वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालना चाह रही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नून लीग के जो फ़ैसले इनके अपने हक़ में आते हैं तो वो इनको मनोन कबूल होते हैं और जो इनके ख़िलाफ़ आते हैं तो ये उस पर जो कदगन लगाते हैं, ये इनका वतीरा बन चुका है। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है मंडे को क्या फ़ैसला करती है। जो भी हो लेकिन मुल्क के लिए बेहतर हो। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।